भाई आज की जो क्लास है बेसिकली कंप्लीट थ्री के बारे में है, जो आपके सिलेबस में पूछा जा रहा है, यानी जो सिलेबस कंसर्न है। आज की क्लास में बेनिफिट होंगे दो। एक होगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन एसडी, जिसके बारे में बताने वाला हूँ। दूसरा बेनिफिट होगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन, वेक्टर और थ्री मिलाकर 3 क्वेश्चन आते हैं, पर उनमें से 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं क्योंकि एक ऑप्शन के साथ होता है, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी हमने वन शॉट वेक्टर की फॉर्म में कर दी है अपलोड, जो आपको मिल चुकी है। दूसरी आज हम कर रहे हैं। तो इन दोनों वीडियो से फायदा क्या होगा, यहां से 2 क्वेश्चन, जो मेन पेपर है 3 मगर कोई 2 ही क्वेश्चन करने होंगे क्योंकि एक ऑप्शन के साथ होगा। 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स वहां से कवर होगा, और 5 मार्क्स अगर क्वेश्चन एसडी से पूछा गया तो यहां से आपका कवर होगा। यानी कहने का मतलब है 5 + 4 9 मार्क्स कवर हो रहे हैं आज की वीडियो और वन शॉट वीडियो, यानी वन शॉट वीडियो जो डाली थी वो, और आज की जो वन शॉट वीडियो है, यानी आज की भी हम वन शॉट वीडियो बोलेंगे इसको, वन शॉट वीडियो या वन शॉट क्लास ऑफ थ्री आज की क्लास का एम रहेगा। यानी एक क्लास के अंदर हम पूरी थ्री जो पेपर कंसर्न है, जो 2023 सीबीएसई सीबीएसई 2022-23 से कंसर्न है, किससे 22-23 से कंसर्न है, उसे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, 12th क्लास से बताने की जरूरत है नहीं, आप समझदार हो। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी, आप लोग डाउट हो तो आप बोल देना। ठीक है, चलिए पहला कंसेप्ट आता है इक्वेशन का कंसेप्ट, यानी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, किसके बारे में बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करेंगे हम। इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन, मैंने कहा ये कंसेप्ट इसी टॉपिक के लिए, इसी फॉर्म के लिए नहीं है। जो हमारा 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि 2 नेचर में ब्रेक है, एक शॉर्टेज रेजिस्टेंस और एक इक्वेशन ऑफ लाइन, उसमें भी ये यूज कॉन्सेप्ट है। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को बहुत ढंग से सीखना है, क्योंकि शॉर्टेज रेजिस्टेंस में इसका तो रोल है ही है, और साथ में इसका रोल आपके इक्वेशन ऑफ लाइन में, यानी पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इस कंसेप्ट का यूज बहुत ज्यादा है। तो आप लोग बहुत ध्यान सुनेंगे। पहला काम आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बच्चों, जो सीबीएसई यानी जो एनसीईआरटी ने डिजाइन किया हुआ है, एनसीईआरटी ने डिजाइन जो किया हुआ है एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से वो डिजाइन हो रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए 2 फॉर्म। कितनी फॉर्म बच्चों, 2 फॉर्म। पहली फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए जब आपके पास 1 पॉइंट हो, ठीक है, एंड अ डायरेक्शन वेक्टर हो। क्या हो, डायरेक्शन वेक्टर, यानी पैरेलल वेक्टर भी यहाँ पर कई बार लिखने को कह देता है, तो हम वहां पैरेलल वेक्टर भी यूज करते हैं। तो आप पैरेलल वेक्टर की फॉर्म में भी इसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर की फॉर्म में एक क्वेश्चन, एक पार्ट ये हो गया। अब दूसरा पार्ट आता है, सर दूसरा पार्ट क्या है फिर इसके अंदर, अगर ये एक ही है तो बच्चों आपको कहेगा कि 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, और आपने एनसीईआरटी में मतलब बोल रखा है, तो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन। टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो 2 पॉइंट फॉर्म, यानी आप पे 2 पॉइंट दिए होंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो देखो, मैं बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन करूं इसका, तो इसका कोई तुक नहीं है अभी। अभी आपके पास ऐसा ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप इसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन लो कि हाँ भैया ऐसे हुआ फलाने, कुछ नहीं। सीधा टू द पॉइंट आप आते हैं, हम इसके ऊपर काम करते हैं। एक फॉर्म समझा रहा हूँ, दूसरी फॉर्म में मैं डायरेक्ट इसका यूज करूंगा। एक फॉर्म समझा रहा हूँ, दूसरी फॉर्म में डायरेक्ट इसका यूज करूंगा। तो अब आपके पास क्या आता है, कहता है जी पॉइंट। तो पॉइंट को उसने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। देखो बच्चों, अगर मैं किसी पॉइंट को डिफाइन करता हूँ, किसी पॉइंट को डिफाइन करता हूँ, जैसे मान लो ए पॉइंट मान लिया, तो ए पॉइंट एक्चुअल में ए पॉइंट नहीं होगा, ए वेक्टर होगा, क्योंकि वो कंसीडर कहाँ से करता है, ओरिजिन से करता है। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, 0 0 0 होता है, जो कि हमने इस पॉइंट को मान रखा है। किसको मान रखा है, इस वाले पॉइंट को, जो एरो शो कर रहा हूँ। अब क्या है कि एक कोई बी वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, बी वेक्टर दे रखा है। बी वेक्टर, बी कोई वेक्टर है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक, ये आपका बी वेक्टर हो गया। अगर ये बी वेक्टर है मेरे बच्चों, तो हम यहाँ पर उसे शो करने के लिए इस वाले को हम क्या लैम्डा बी नहीं बोल सकते हैं? अरे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पैरेलल है ना ये, है ना।
अब हमारे पास पॉइंट आता है कि यहां से अगर यहां तक हम ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो मेरे लाल पीले काले नीलो, ये बनेगा आर वेक्टर, जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी ए वेक्टर था, लैम्डा बी वेक्टर हो गया और आर वेक्टर। एक्चुअल में कहा जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर भी एक तरह से पोजीशन वेक्टर का ही काम करता है। मतलब इसका एक पॉइंट तो हमें पता होता है, पर वो ओरिजिन से डिफाइन होता है, इसीलिए उसे हम डिफाइन करते हैं, तो उसे हम एक्चुअल में प्रॉपर फॉर्म मानते हैं। तो अगर यहाँ से एक देखा जाए तो हमें एक चीज नजर आई कि आर वेक्टर जो है वो बना क्या है? सम से। किसके सम से? पॉइंट वेक्टर और एक पैरेलल वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर से कह सकते हो। ठीक है, जिससे लैम्डा के साथ ध्यान रखना है कि बी एक प्रॉपर वेक्टर है। बी क्या है? एक प्रॉपर वेक्टर है। और ए क्या है? एक पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। और इसको दूसरे नाम से जानते हैं, पोजीशन वेक्टर के नाम से। फिर से बता दूं, पोजीशन वेक्टर को प्रॉपर वेक्टर नहीं कहा जाएगा। ठीक है। और जो भी कंडीशंस होती हैं, मतलब मैक्सिमम कंडीशन में हम प्रॉपर वेक्टर का यूज करते हैं, यानी जहां डायरेक्शन रेशो से फॉर्म बनी हो। किससे बनी हो? डायरेक्शन। पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन रेशो नहीं होता, इसलिए वो अलग होता है इनसे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि सर इसमें करना क्या है। तो आर एक तरह से पॉइंट का ही काम कर रहा है, और पॉइंट को हम एक्स वाई और जेड में डिनोट करेंगे। तो एक्स आई प्लस वाई जे एंड जेड के, एंड ए इज द पॉइंट। आप में से अगर कोई बच्चा बैठा है और उसे दिक्कत लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो तुरंत इंटरप्ट करेगा और अपने डाउट तुरंत क्लियर करेगा। ये नहीं कि मैं पढ़ाया जो और सर को बुरा ना लगे, इस भावनाओं के साथ आप क्लास नहीं लेंगे। आपको नहीं आया, डाउट है, तुरंत इंटरप्ट कर देना है, मैं वहीं पे क्लियर करके फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट नेचर में ध्यान रखना, आर भी एक पोजीशन वेक्टर का काम कर रहा है, और ए भी एक पोजीशन वेक्टर यानी पॉइंट का काम कर रहा है, पॉइंट का काम कर रहा है। पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो बी है ना, वो एक रेशो फॉर्म यानी एक वेक्टर फॉर्म में काम कर रहा है, इसीलिए इसको अलग फॉर्म में मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ए आई बी जे एन सी के। इज इट ओके? मैं कुछ भी स्पेशल नहीं करूंगा इस फॉर्म को। अगर मैं सीधी सी बात करूं, तो ये जो फॉर्म दे रखी है, इस फॉर्म को हम काट सॉरी वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर फॉर्म। यानी आपके पास जो फॉर्म दे रखी है ये वाली, ये क्या कहलाएगी? वेक्टर फॉर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वेक्टर फॉर्म कहलाएगी। अब मुझे क्या करना है बच्चों? मुझे इस वेक्टर फॉर्म के अंदर इसको प्लेस कर देना है। तो आर वेक्टर था वो, क्या था बच्चों? आर वेक्टर था। आर वेक्टर की जगह एक्स आई वाई जे एन जेड के हो गया। ठीक। इज इक्वल टू पॉइंट वेक्टर यानी ए एक्स वन वाई वन जे एन जेड वन के। हो सकता है वर्डिंग में कुछ और लिख रहा हूं, मगर लिखूंगा सही, यहाँ पर बताऊंगा सही। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोलने में आपको संकोच नहीं करनी है। ठीक है, बोल देना सर क्लियर नहीं हुआ या दिक्कत है। ए आई बी जे एन सी के। इज इट ओके और नॉट? हाँ या ना? यस सर। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करता हूं, तो x माइनस एक्स वन आई वाई माइनस वाई वन जे एन जेड माइनस जेड वन के। इतनी बात अगर आपको परेशान कर रही हो तो प्लीज बोले। लेमडा आई, लेमडा ए आई, लेमडा बी जे एंड लेमडा सी के। मैं पूरी डिटेलिंग दे रहा हूं, फिर दोबारा नहीं दूंगा। तो यहां से कंपेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं हम? कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग करने पे क्या मिलता है? लेमडा ए वाई माइनस वाई वन लेमडा बी और जेड माइनस जेड वन लेमडा सी। तो फाइनली हमारे पास क्या है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। मैं फिर से कंफर्म कर दूं, जो गिवन कंडीशन है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा चालू है, आपको परेशान करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म को मॉडिफाई कर देगा। वेक्टर फॉर्म देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, जब एक पॉइंट एक वेक्टर दिया हो तो उसका वेक्टर फॉर्म ये रहा, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कार्टेशियन फॉर्म ये रहा। अब एग्जामिनर ना जो भी तोड़ मरोड़ करता है क्वेश्चन में, जैसे आपको सॉल्यूशन सीखना है, या फिर आपको क्या सीखना है? इक्वेशन ऑफ लाइन सीखना है, परपेंडिकुलर कंडीशन सीखनी है, इमेज सीखनी है, पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगाना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो वो जो
घुमाएगा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बाकी करने के तरीके तो फिक्स हैं। शॉर्टेस्ट कैसे निकालना है फिक्स है, स्टेट शॉर्टेस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालना है ये भी फिक्स है, इमेज कैसे निकालना है ये भी फिक्स है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना है ये भी फिक्स है। ये सारी चीज तो फिक्स हो गई। पर मेरे बच्चों, वो जो उस कंडीशन को निकालने की बात कर रहा है, उसके लिए जो यूज होना है वो इक्वेशन ऑफ लाइन यूज होनी है। वो क्या होनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, वो उसे लिखने के तरीके में बहुत बदलाव करेगा, बड़े तरीके से घुमाएगा, कंफ्यूज करेगा। तो क्या क्या कर सकता है वो तो हम बाद में बताएंगे। उससे पहले इन दो फॉर्मेट जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला फॉर्मेट तो क्लियर हो गया, जहां एक पॉइंट और एक वेक्टर के बारे में बात करें उसमें। ठीक है, जब ऐसा दिया हो तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म हो गई। और एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये दूसरा वेक्टर हो गया। इतनी बात अगर कंफ्यूज कर रही हो तो प्लीज कंफर्म करो, बोलिए। ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म इसी फॉर्म में होगी। अगर उसने यहाँ घुमा देगा, कैसे करेगा, 2x+4 समथिंग लाइक, तो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पहले आपको x को अकेला करना पड़ेगा और x आगे ही होना चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड करोगे। बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी यस बच्चों। सर। यस। केस फर्स्ट क्लियर हो गया, जिसमें हमने एक पॉइंट और एक वेक्टर के बारे में बात करी। अगला केस सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, केस सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो केस सेकंड के अंदर बच्चों क्या आता है, आपको 2 पॉइंट दिया होगा। क्या दिया होगा? 2 पॉइंट्स गिवन होगा। गिवन क्या होगा? 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। और आपसे कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोलेगा आपसे? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कि 2 पॉइंट के लिए आप सेम देखो बच्चों क्या होगा, ए प्लस लेमडा, यहाँ बी माइनस ए होगा। ध्यान रखना, बी यहाँ वेक्टर नहीं है, यहाँ पॉइंट का काम कर रहा है। आपको पता है ना, अगर आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हो, आप पे 2 पॉइंट दे रखे हो, तो आप उनके डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन रेशो निकालते थे ना। यही पढ़ा था ना आप लोगों ने भाई। ए बी कैसे निकालते थे? x2 - x1, y2 - y1, इसी तरह से वेक्टर निकालते थे ना। और मैंने कहा कि लैम्डा के साथ हमेशा क्या आएगा? वेक्टर ही आता है, पॉइंट नहीं आता। आप सभी को पता है कि हम आर को क्या बोलते हैं? एक्स आई, वाई जे एंड जेड के, यही बोलते हैं। यहाँ ए को हम क्या बोलेंगे? x1i, y1j एंड z1k बोलेंगे। और बी को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? x2i, y2j एंड z2k बोलेंगे। तो मेरा जो मेन कंसर्न है वो क्या हो गया कि जो बी वेक्टर चाहिए था वो एक्चुअल में बी माइनस ए हो गया। तो यहाँ क्या होगा? x2 - x1, x2 - x1, वेट अ मिनट, ओके, आई, उसके बाद y2 - y1j एंड z2 - z1k। इतनी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन लग रही हो बताओ? अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास वही फॉर्म आ गई ना भाई, x माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां तक, बस a की जगह x2 - x1 आ गया, y सेम सारी चीजें, यहाँ y2 - y1 हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया हमने। अरे बोलो हाँ या ना। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसको बताने के लिए, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और हमें टाइम की कदर करनी है। और अभी फैक्ट के बारे में, प्रॉपर फैक्ट के बारे में बताना चाहिए, बस फालतू नहीं। इसके एक्सप्लेनेशन नहीं समझा रहा हूँ बहुत ज्यादा। ओके, रिपोर्ट ओके यहाँ तक? तो बताओ आगे बढ़े। कार्डिजन फॉर्म यस सर। और ये वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना? हाँ या ना? यस। चलिए अगला, अगला कंसेप्ट भाई, ये 2 लाइन हो गई। अब ना
मैंने क्या बोला, बहुत सारे क्वेश्चनों में ये दोनों बेसिक लाइन यूज होने वाली है। जो भी वो घुमाएगा, परेशान करेगा, कंफ्यूज करेगा, वो इन्हीं इक्वेशन में करेगा। वो कैसे कर सकता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पर हमारा जो मेन टारगेट है, वन शॉट वीडियो ऑफ 3D एज पर CBSE 2022-23, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट उड़ा दिए गए हैं। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो ध्यान सुनना। मुझे 3 फैक्ट के बारे में डिस्कस करना है। बेसिकली 3 चीजें एक साथ पूछी जाती हैं। एक है परपेंडिकुलर केस, दूसरा है पैरेलल केस, और तीसरा है एंगल फॉर्म। क्या पूछी जाएगी? ये 3 ही चीज पूछी जाती है। क्या पूछेगा? परपेंडिकुलर केस, पैरेलल केस और एंगल। ये 3 ही चीज पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर उसके बाद शॉर्ट डिस्टेंस में आएंगे। तो भाई अब सिंपल सी बात है, अगर ये 3 चीज पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन तो गिवन होगी। बिना गिवन तो निकल सकती नहीं भाई। परपेंडिकुलर भी तो 2 लाइन होनी चाहिए ना। अरे हाँ या ना? 2 लाइन गिवन होनी चाहिए ना। यस। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। ठीक। अब इसी लाइन पे मैं अलग से कोई एफर्ट नहीं करूंगा। इन्हीं दोनों लाइन पे जो मैंने अभी आपके सामने एज्यूम किए, इसी में तीनों केस क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहली बात कि परपेंडिकुलर, पैरेलल और इक्वल एंगल के केस में, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तीनों में केवल वेक्टर यूज होता है। ओनली वेक्टर यूज होता है। और आपको ये पता है कि अगर ओनली वेक्टर की बात है, तो मेरे पास ओनली वेक्टर कौन है? मेरे पास ओनली वेक्टर लैम्डा और मी के कोफिशिएंट्स, यानी उसके वेक्टर है। लैम्डा और म्यू के साथ जो दे रखा है वही हमारे क्या है? प्रॉपर वेक्टर है। वेक्टर यूज कर लेना भाई। मैंने कहा चाहे परपेंडिकुलर पूछे, चाहे पैरेलल पूछे, चाहे एंगल पूछे, तो सभी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है मेरे बच्चों? वो क्या है? वो है वेक्टर। और वेक्टर कौन सा होगा? B1 और B2 ही एक्चुअल में वेक्टर है। बाकी कोई वेक्टर नहीं है, सब पॉइंट्स है। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? यस सर। यस सर। अब आपको परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी याद होगी वेक्टर के अंदर। तो क्या थी परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी? दोनों का डॉट किसके इक्वल होता था? जीरो। तो यहाँ स्पेशल कुछ थोड़ी ना आया, बस वही वाली बात है। दोनों के बी वेक्टर का डॉट कर दो, जीरो के इक्वल, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मैं शो करना चाहता हूं जी पैरेलल की बात करें तो क्या होगा? तो आपने पढ़ा था कि एक वेक्टर दूसरे के लेमडा के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये आपने पढ़ा हुआ था। तो मेरे हिसाब से ये पार्ट भी क्लियर हो गया। ध्यान रखना वेक्टर ही यूज होना है। अरे हाँ या ना? तीसरा यस आता सर। है एंगल। ये आप कहोगे तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ, शो कर देता हूँ अलग अलग भी। एक ये रहा। लिखने की जरूरत है क्या? चल जाएगा, समझ में आ गया? इसे अलग अलग समझ। समझ में आ रहा है ना? सबके लिए कॉमन है ये, सबके लिए क्या है? कॉमन है। क्योंकि दो के बिना तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अरे हाँ या ना? अब एंगल यस। की बात करता है तो कॉस थीटा आपने पढ़ा था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? B1 क्रॉस, सॉरी B1 डॉट B2 के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड B2। हो गए। इस तरीके से हमने पैरेलल भी सीख लिया, परपेंडिकुलर भी सीख लिया, और एंगल भी सीख लिया। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? हाँ या ना? अब मैं ना पहले शॉर्टर डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा, और शॉर्टर डिस्टेंस के बाद मैं इक्वेशन ऑफ लाइन को अलग अलग फॉर्म में डिफाइन करूंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या पूछ सकता है, कैसे कैसे कंफ्यूज कर सकता है आप। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो टॉपिक अगला है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने जो पढ़ रखा है उसमें 2 केसेस हैं। कौन से केसेस हैं? 2 केसेस हैं। ठीक है, एक स्क्यू है और एक एक क्या है बेटा? एक स्क्यू है और एक पैरेलल। पैरेलल है। क्या बात है, कह रहा है सब ये तो पढ़ा हुआ है सब। हाँ बच्चों, पढ़ा तो है,
वीडियो अवेलेबल करा दिया है, वहां मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बता रखा है। तो अगर आप लोगों को हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप जाएंगे और वीडियो देखेंगे, और नंबर ऑफ वैरायटी यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे कैसे कंफ्यूज करने की कोशिश किए एग्जामिनर में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अवेलेबल है लक्ष्य एटी के नाम से, आप जाइए, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें से आप वैरायटी ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ठीक, तो देखो यहां जो शॉर्ट डिस्टेंस बन रहा है, पहले स्क्यू की बात करते हैं, एकदम बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है वहां पर। स्क्यू कंडीशन हो गई और ये पैरेलल कंडीशन हो गई। ठीक है, पैरेलल केस, ये स्क्यू केस हो गया। अब पैरेलल स्क्यू के अंदर क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, बिना लाइन की तो बात बनेगी नहीं, तो लाइन तो मेंशन होनी चाहिए, है ना। आर वेक्टर A2 प्लस म्यू B2, सेम यहां पर होगा, आर वेक्टर A1 प्लस लेमडा B1 एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली क्या होगा, स्क्यू है, आपने ना रेशो चेक करनी है, रेशो आपको इक्वल नहीं मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां पर रेशो ना इक्वल आपको नहीं मिलेगी, रेशो आपको इक्वल नहीं मिलेगी। ओके, यहां पर आपको रेशो इक्वल मिल जाएगी, आपको रेशो क्या होगी, इक्वल मिल जाएगी। अरे हाँ या ना, ठीक। अगर रेशो इक्वल नहीं है तो मैं फॉर्मूले में डेरिवेशन की कोई बात नहीं कर रहा, सीधा फॉर्मूला डिफाइन कर रहा हूं। तो यहां होगा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड का होल एब्सोल्यूट, और यहां जो SD होगा वो होगा A2 माइनस A1 डॉट B, ध्यान रखना है यहाँ B1 क्रॉस B1 B2 के इक्वल है, तो हम दोनों को ना डील ऐसी कर रहे हैं, हम B मान रहे हैं, दोनों को क्या मान रहे हैं, B मान रहे हैं। हाँ ये क्रॉस आएगा, एकदम सही, और इसका मैग्नीट्यूड, ये आपके पास क्या आ गया, कंसेप्ट आ गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, बोलिए। अरे रिप्लाई करो, मेरे लाल पीले का नो। नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का। यस। ओके, तो हमने यहाँ बात कर ली। अब गेम सारा क्या है, देखो ये हो गया आपका टॉपिक ओवर, यानी मैं कहूँ तो 3D मैंने पढ़ा दी, 3D हो गई खत्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए कुछ फैक्ट है, तो मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, फिर से बताऊं, अलग अलग में जाकर आप देख लेना, आपका काम हो जाएगा। असाइनमेंट वगैरह सारी चीजें आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो आप वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी करना हो कर लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग सर। बाय बच्चों।